सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का धनतेरस का और दिवाली की शुभकामना देता हूँ। आज आज एम्स बठिंडा ने एक बहुत बड़ी उपलब्धि ने मिलजुल कर अपनी जो नवजात शिशु की सेवाएं थी उसका विस्तार कर लिया है। हमारे पास अभी तक 9 ही शिशुओं को रखने के लिए वार्मर या बेड थे और वो जिस तरह से यहाँ पर डिलीवरी बढ़ गई थी वो हमें कम पड़ रहा था, तो बहुत थोड़े समय में हमने उसे बढ़ाकर 20 कर लिया और अब हमारे पास 20 नवजात शिशुओं को रखने की बेड हो गए हैं। और उसमें से कुछ बेड में हम लोग जो बाहर से हमारे नवजात आते हैं, बहुत बीमार आते हैं, उसे भी रख लेंगे। और एक हमने नई उसमें एक चीज़ की है कि हम अपनी भाषा में बोलते हैं मदर निकू, जिसमें माँ को भी हम रखते हैं। तो उसमें से हम लोग लगभग 6 बेड पर माँ के साथ बच्चे को रखेंगे, क्योंकि नई कंसेप्ट आ गई है जीरो सेपरेशन की, कि डिलीवरी हो जाने के बाद छोटे बच्चों को उनके माँ के साथ ही रखिए। तो जीरो सेपरेशन के बारे में WHO की गाइडलाइन आई है, भारत सरकार की गाइडलाइन आई है, तो हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं कि अब हम कम से कम 6 बिस्तरों में माँ और बच्चे को साथ रखेंगे, जिससे कि बच्चे की देखभाल तो होगी ही, माँ की भी देखभाल होगी। तो ये हमें करने में सबसे पहला जो योगदान है, हमारी ऑप्स एंड गायनिक हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारी लज्जा गोयल मैडम बैठी हुई हैं, उन्होंने प्रपोज किया। क्योंकि हमारे एम्स बठिंडा में जितनी भी डिलीवरी होती है वो सारे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि वो माँ के ट्विंस हैं, ट्रिपलेट्स हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है। कुछ बच्चे वेरी लो बर्थ वेट होते हैं, 1 किलो के होते हैं, 1.25 किलो के होते हैं, 1.5 किलो के होते हैं। कुछ बच्चे जो है के साथ कुछ ऐसी कॉन्जेनिटल मैलफॉर्मेशन होती है। तो इतनी मेहनत करने के बाद हमारे पास केवल 9 ही न्यू बॉर्न के लिए सुविधा थी। तो जब मैंने ज्वाइन किया तो लज्जा मैडम ने बोला कि सर आप सबसे पहले बच्चों के लिए सुविधाओं को बढ़ाएं। तो ये जो टीम बैठी हुई है, हमारे MS साहब बैठे हुए हैं, DDA बैठे हुए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, तो सभी लोगों ने मिलजुल कर प्रयास किया। और इतने कम दिनों में, मात्र 20 दिनों में, पहले तो हमने ये सोचा कि इसकी सबसे पहली ज़रूरत है कि हम अपने नवजात शिशुओं के मृत्यु दर को कम करें। तो उसके लिए पहले एक कंसेप्ट लेके सारी जो टीम मेरे पास आई, फिर इन्होंने ही मुझे बताया कि सर ये जगह आप लीजिए, ऐसे ऐसे बनाइए। तो हमने बना दिया है। अब 20 बेड हो जाने के बाद हम लगभग सारे न्यू बॉर्न को, जिनका जन्म यहाँ पर होगा, उसको तो हम सेवा देंगे ही, साथ में हम 4 बिस्तरों में कोशिश करेंगे कि भटिंडा से कहीं दूर दूर से अगर एक बीमार बच्चा आ रहा है जो 1 दिन का है, 2 दिन का है, 28 दिन तक के बच्चे हैं, उनको भी हम रखेंगे और उनको उनकी माँ के साथ रखेंगे। तो ये एम्स भटिंडा की उपलब्धि है, ये इस संस्थान की उपलब्धि है, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेयर की उपलब्धि है। तो हम लोग अपने घरों में कहते हैं कि धनतेरस के दिन कोई सोने का सिक्का, चांदी का सिक्का, कुछ बर्तन खरीदते हैं। तो हमने धनतेरस के दिन बहुत बड़ी उपलब्धि किया है। हमने आज के दिन 11 बिस्तर बढ़ा दिया है, 11 रत्न बढ़ा दिए हैं। तो आज के बाद इस संस्थान में 11 न्यू बॉर्न को भी जगह मिलेगी। तो सबसे जो हमारा देश के भविष्य है, उनके लिए हमने 11 बिस्तर और बढ़ा लिए हैं। इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है हमारे MS डॉक्टर राजीव सर का है। 2 ही कार्डियक सर्जन, बट इन्होंने आगे बढ़ चढ़ के किया। हमारे DDA सर ने स्टेट के इंचार्ज हैं, इन्होंने सारी चीज़ें सिविल वर्क को रोज़ सुबह शाम आके देखा। लज्जा मैडम ने भी देखा। और हमारे जो टीम के जो नवजात शिशु के मुखिया हैं डॉक्टर मनीष, तो डॉक्टर मनीष ने भी दिन रात मेहनत किया और इन सभी ने मिलजुल कर ये हमारे पूरे एम्स भटिंडा की उपलब्धि है। और हम आपसे वादा करते हैं इसी तरह से ये टीम काम करती रहेगी। एक दूसरी और भी उपलब्धि है, अचानक पिछले 1 साल से एम्स में इमरजेंसी पेशेंट के नंबर बहुत तेज़ी से बढ़ने लगे और हमारी इमरजेंसी हॉल जो है वो ऐसा हो गया कि 2-3 कतारों में बिस्तर लगाना पड़ता था, जिसके बारे में आप लोगों ने हमें बताया था। तो फिर वही हुआ कि ये टीम सारी बैठी, हमारे डॉक्टर तरुण आए, हम सभी लोगों ने रोज़ सुबह आके राउंड किया कि कैसे इमरजेंसी सर्विसेज को बढ़ाया जाए। कि किसी भी अस्पताल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है इमरजेंसी सर्विसेज को इम्प्रूव करना।
और सभी लोगों ने मिल के एक सोचा कैसे किया जाए। तो हमने क्या किया कि हमारी जो डे केयर फैसिलिटी थी, जो कि कैंसर के लोगों को हम दवा दे के शाम में घर भेज देते थे, उनको हमने कैंसर वार्ड में उनके लिए जगह बना दिया। और हमने एक डेडिकेटेड इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड बनाया। डॉक्टर प्रीति मैडम ने आगे बढ़ चढ़ के काम किया और अब हमारे पास लगभग 28 बेड के 28 बेड के मेडिकल इमरजेंसी वार्ड है। तो उसे डिकंजेस्ट हो गया। और जो हमने डे केयर को ऊपर भेजा, उस 18 में डॉक्टर तरुण ऑर्थोपेडिक के लिए, ट्रॉमा के भी हेड यही हैं, तो ट्रॉमा के साथ साथ हेड इंजरी एंड ऑल सर्जिकल ब्रांचेस के लिए हमने 18 बेड वहाँ भी बना लिए। तो अब हमारे इमरजेंसी में 3 हॉल काम कर रहे हैं। एक मेन हॉल है जहाँ पेशेंट आएंगे और वहाँ से हम जो मेडिसिन के लिए एक डेडिकेटेड इमरजेंसी मेडिसिन वार्ड हो गया, वहाँ पर उनको कर देंगे। फिर उसी तरह से एक डेडिकेटेड हमारे पास मेडिकल के अलावा एक इमरजेंसी सर्जिकल हो गया, जहाँ पर सर्जरी, ऑर्थो, ट्रॉमा, हेड इंजरी को रखेंगे। तो आप अभी देखेंगे कि पहले से बहुत बेहतर हो गया है और सुविधाएं को हम दिन ब दिन विस्तार कर रहे हैं। तो इस धनतेरस के दिन एम्स बठिंडा की 2-3 उपलब्धियां हैं। देखिए, है तो वो छोटी सी चीज़, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनती है। तो आज के दिन हम इमरजेंसी को डिकंजेस्ट कर लिए हैं और हमने नवजात शिशुओं के बिस्तर को बढ़ा लिया, मेडिसिन इमरजेंसी वार्ड बना लिया है, हमने एक सर्जिकल वार्ड बना लिया है। तो ये हमारी धनतेरस के लिए, बठिंडा के अपने लोगों के लिए, देशवासियों के लिए हम उनको ये गिफ्ट कर रहे हैं। और हम इसी तरह से एक टीम जो बैठी हुई है इसी तरह से काम करती रहेगी। और हम लोग सभी लोग हम चाहते हैं कि और हम बठिंडा एम्स के नाम को और ऊपर ले जाएं। डॉक्टर निर्जा बाटला जी, वो एम्स से मैडम हैं, वो हमारी प्रेसिडेंट हैं। तो प्रेसिडेंट महोदया ने लगभग 23-24 तारीख को विजिट किया था और उन्होंने सबसे पहला जो मेरा मार्गदर्शन किया, उन्होंने बोला कि आप ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहले ऑब्स्टेट्रिक्स गायनेकोलॉजी को और स्ट्रेंथन करिए। तो स्त्री रोग में उसका मतलब ये है कि जो ये काम कर रहे हैं उनमें तो माँ का जब बच्चा हुआ तो बच्चा भी बचना चाहिए। तो उनका ही ये निर्देश था कि आप स्त्री रोग के साथ साथ नवजात शिशु की सेवाओं को और विस्तार करिए। तो मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे हमारी प्रेसिडेंट भी है, हमारी टीम भी है, हमारी डॉक्टर लज्जा गोयल भी हैं, 2 यंग न्यूरोलॉजिस्ट हैं, हमारे वो डॉक्टर रमनदीप मनीष हैं। तो ये दोनों ने डीएम न्यूरोलॉजी किया है। ये दोनों लोग बड़े ही अच्छे न्यूरोलॉजिस्ट हैं। तो ये 2 लोगों ने भी बोला कि सर सुविधाएं बढ़ाइए, हम अपना काम पहले से बेहतर करेंगे। न्यूरोलॉजिस्ट हैं रमनदीप, ये दोनों बच्चे हैं, ये लोग ने ही यहाँ पर बच्चों को देखना है। और हमारी ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमारी जो है यंग जनरेशन है। जो काम कुछ लोग होते हैं काम घटाने में, काम बढ़ाने में लगे हुए हैं, तो और बिस्तर बढ़ा दो, और वार्बर बढ़ा दो, और वेंटिलेटर बढ़ा दो। तो मेरा ये कहना है कि आज के दिन हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। धनतेरस में हम आज सबसे बड़ा धन कमा लिए, हम अपने नवजात बच्चों के लिए एक बेहतर से बेहतर सुविधाओं के लिए ये एक्सपेंशन कर लिया।
करके सही है। आज को मैंने